अब हम आपको शिव महापुराण की कथा में नरक विशेष में दुख वर्णन की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मिथ्या शास्त्र में प्रवृत्त व्यक्ति द्विजेहन नामक नरक में जाता है। वहाँ जिह्वा के समान पतले आधे कोस के विस्तार वाले तथा तीखे फालों वाले हलों से उसे विशेष पीड़ा पहुंचाई जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता एवं गुरु को झिड़कता है उसके मुख को कीड़ों से युक्त विष्ठा से भरकर उसे पीटा जाता है। किसको? जो माता पिता और गुरु को झिड़कता है। झिड़कता समझते हो ना? हाँ, बस। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचा, बावली, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मणों के स्थान को नष्ट करते हैं और वहाँ विहार करते हैं, जो लोग काम के निमित्त मदोन्मत्त होकर वहाँ तेल मालिश, उपटन, स्नान, मद आदि का पान, जल अविधि पूर्वक जल का पान, भोजन, क्रीड़ा, मैथुन तथा धूत का सेवन करते हैं, वे अनेक प्रकार के घोर इच्छु यंत्र, कोलू आदि से पीड़ित कर दुखी किए जाते हैं और प्रलय काल प्रियतन नरक की अग्नियों में पकते रहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई? पर स्त्री गमन करने वाले उसी रूप से पीड़ित किए जाते हैं। वे पुरुष अति तप्त लोह निर्मित नारी का पूर्ववत आकार धारण कर दृढ़ता पूर्वक आलिंगन करके सभी ओर से जलते हैं। इस प्रकार वे व्यभिचारिणी स्त्री का दृढ़ता पूर्वक आलिंगन करते हैं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं। जो लोग सज्जनों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में अग्नि के समान वर्ण वाली लोहे की कीलें तथा ताम्र आदि से निर्मित तप्त कीलें ठोक दी जाती हैं। तभी तो कहते हैं ना, गुरु की, ब्राह्मण की, और हम तो यहाँ तक कहते किसी की निंदा सुनो ही मत, ना तो करो और मत सुनो, क्योंकि आपने तो सुन लिया, फिर वो कील ठुकती है, फिर पछताओगे, फिर क्या होगा? कुछ हो सकता है? सामने वाला से सुनने वाले को ज़्यादा बनता है। बस तभी तो कहते हैं ना, शास्त्रों में क्या लिखा है कि अगर तुम उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते हो तो वहाँ से खिसक जाओ, वहाँ पे फिर कोई मत। लेकिन क्या करेंगे? जहाँ चार जने इकट्ठे हुए नहीं, जा तो रहे कहते मंदिर के लिए, वहीं बैठ जाएंगे। हाँ, का भो ये भयो, तो क्या है कि बस कर लो पूजा, कील तो ठुकनी ठुकनी है। और फिर पिघले हुए रांगा, सीसा एवं पीतल से तथा तप्त दूध, तप्त तीक्ष्ण तेल अथवा वज्र लेप से क्रम से उनके कानों को भरकर नरकों में क्रम अनुसार चारों ओर से उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शरीर से किए गए पाप के कारण क्रम से सभी इंद्रियों की भी घोर यातनाएं होती हैं। जो मूढ़ दूसरे की स्त्री का सकाम भाव से स्पर्श करते हैं
उस स्पर्श दोष के कारण उनके हाथ अग्नि के समान दहकती हुई बालुओं से भर दिए जाते हैं। उनके शरीर पर सभी क्षार पदार्थों का लेप कर दिया जाता है और सभी नरकों में महान कष्ट देने वाली यातनाएं दी जाती हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को टेढ़ी भ्रुकुटी से देखते हैं, उससे देखते हैं ना टेढ़ी से, उनकी और हाथ उठाते हैं, उन्हें आँख दिखाते हैं, उनके मुंह लोहे के शंकुओं से दृढ़तापूर्वक अंत तक चिरकाल प्रयत्न छेदे जाते हैं। जो मनुष्य जिन इंद्रियों से पराई स्त्री को दूषित करते हैं, उनकी उन इंद्रियों को वैसे ही विकृत कर दिया जाता है। जो लुब्ध होकर अपलक दृष्टि से दूसरे की स्त्रियों को देखते हैं, उनके नेत्रों को अग्नि के जैसी सुइयों से तथा क्षार आदि पदार्थों से भर दिया जाता है। हे मुनि शार्दूल, क्रम से यहाँ ये यम यातनाएं दी जाती हैं। ये सत्य है और सत्य है, इसमें संशय बिल्कुल भी नहीं है। जो देवता अग्नि गुरु एवं ब्राह्मणों को बिना दिए ही खा लेता है, उसकी जीभ तथा मुंह लोह निर्मित तथा तपी हुई सैकड़ों कीलों से भर दिए जाते हैं। जो मनुष्य देवताओं के लिए लगाए गए उद्यान के फूलों को लोभवश हाथ से तोड़कर सूंघते हैं और पुनः सिर पर धारण करते हैं, उनके सिर पर लोहे की तपी हुई कीलें ठोक दी जाती हैं और उनकी नाक अत्यधिक क्षार आदि पदार्थों से पूर्णतः भर दी जाती हैं। जो लोग महात्मा, कथावाचक, धर्मोपदेशक, देवता, अग्नि, गुरु, भक्त तथा सनातन धर्मशास्त्र की निंदा करते हैं, उनके हृदय, कंठ, जिह्वा, दांत, मसूड़ों, तालू, होठ, नासिका, मस्तक तथा समस्त अंगों के संधि स्थलों पर 3 फाल वाले अग्नि के समान लाल तप्त लोह शंको मुद्गरों से ठोके जाते हैं। उसके बाद सभी जगह दीप्त क्षार से लेप किया जाता है। इस प्रकार हर तरह से शरीर की महती यातनाएं पाते हुए वे क्रमशः संपूर्ण नरकों में घूमते रहते हैं। जो लोग दूसरे का द्रव्य लेते हैं, पैरों से ब्राह्मणों को छूते हैं और शिव की पूजा संबंधी वस्तु, गाय अथवा या तथा ज्ञान में शास्त्र को अपवित्र हाथों तथा अवज्ञा पूर्वक पैर आदि से छूते हैं, उनके हाथ एवं पैरों में लोहे की कीलें ठोकी जाती हैं। इसी प्रकार सभी नरकों में हाथों एवं पैरों से संबंधित विचित्र तथा कष्टकारक बहुत सी यातनाएं प्राप्त होती हैं। जो पापी शिव मंदिर की सीमा में तथा देवताओं के लिए लगाए गए उद्यानों में मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनके वृषण तथा मूत्रेंद्रियों को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है और पुनः अग्नि के सदृश तप्त सुइयों को उसमें भर दिया जाता है। उसके अनंतर शीघ्र ही उस जीव की गुदा एवं शिशिन में अत्यंत तीक्ष्ण
क्षार पदार्थ अच्छी तरह से बार बार भरा जाता है, जिससे मन एवं सभी इंद्रियों में बड़ी तीव्र वेदना होती है। जो मनुष्य धन होने पर भी लोभवश दान नहीं करते और भोजन काल में घर पर आए हुए अतिथि का अपमान करते हैं, इस कारण से वे पाप के भागी होकर अपवित्र नरक में जाते हैं। जो लोग कौओं तथा कुत्तों को अन्न न देकर स्वयं भोजन करते हैं, उन्हें मुंह में 2 कीले ठोककर उसे खुला रखा जाता है। वे कीड़े हिंसक जंतु एवं लोहे के समान चोंच वाले कौवे अनेक प्रकार के घोर उपद्रवों से उनके चित्त में पीड़ा पहुंचाते हैं। यम मार्ग का अनुगमन करने वाले श्याम और सबल नामक जो 2 कुत्ते हैं, उन दोनों को मैं बलि देता हूँ। वे दोनों इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, याम्य तथा नैऋत्य दिशा के जो कौवे हैं, वे पुण्य कर्म वाले कौवे मेरी बलि को ग्रहण करें। इस प्रकार जो यत्न पूर्वक शिव मंत्रों से शिव का पूजन करके विधि पूर्वक अग्नि में होम कर शिव मंत्रों से बलि देते हैं, अर्थात बलि विष देव करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग को जाते हैं। अतः प्रतिदिन चौकोर मंडल बनाकर उसे गंध आदि से सुगंधित कर ईशान कोण में धनवंतरी के लिए तथा पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि प्रदान करना चाहिए। पुनः दक्षिण में यम के लिए, पश्चिम में सो दक्षोम के लिए और दक्षिण में पितरों के लिए और पुनः पूर्व में अर्यमा को बलि प्रदान करके द्वार देश पर धाता एवं विधाता को बलि देनी चाहिए। कुत्ते और कुत्ते के स्वामियों तथा पक्षियों के लिए भूमि पर बलि देनी चाहिए। देवता, पितृ, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहक, पक्षी, कृमि एवं कीटों से ग्रस्त उपजीवित होता है, अर्थात ये सभी ग्रस्त के आश्रम से निर्वाह करते हैं। स्वाहाकार, स्वादाकार, तीसरा वष्टकार तथा हंतकार, ये धर्मी धेनु के 4 स्तन हैं। देवता स्वाहाकार स्तन का, पितृ स्वाधाकार स्तन का, अन्य देवता तथा भूतेश्वर वष्टकार और मनुष्य हंतकार स्तन का निरंतर पान करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इस धर्म में धेनु के लिए बताई गई विधि का निरंतर अनुपालन करता है, वह अग्नि के समान तेजस्वी एवं पवित्र हो जाता है, और जो उसे त्याग करता है वह अशांत होकर तामस नरक में डूबता है। इसलिए इन सबको बलि प्रदान करके क्षण मात्र द्वार पर रुककर अतिथि की प्रतीक्षा करें और यथाशक्ति अपने भोजन से सूखे अभ्यागत अथवा अपने ही गांव के रहने वाले किसी व्यक्ति विधि पूर्वक उत्तम अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर में अतिथि निराश होकर के लौट जाता है, वह उस व्यक्ति को अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। उसके बाद मधुर अन्न को खाने वाला मनुष्य श्रृंखलाओं से आबद्ध होकर जिह्वा के वेग से बींधा हुआ चिरकाल तक नरक में निवास करता है। तिल तिल भर
उसका मांस काटकर और रुधिर को निकालकर उन्हें खाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद कोड़ों से मारकर उसे बहुत कष्ट दिया जाता है। अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह बहुत कष्ट पाता है। इस प्रकार की अनेक यातनाएं पाप करने वालों को दी जाती हैं। इसके अनंतर अंत में जो भी वह प्राप्त करता है उसे संक्षेप से सुनिए। जो प्राणी महापाप करता है और थोड़ा धर्म भी करता है अथवा धर्माचरण अधिक करता है, उन दोनों की स्थितियों को भी सुनिए। अधिक पाप के प्रभाव के कारण पुण्य का फल नहीं बताया गया। अनेक भोगों से युक्त होने पर भी वह उनसे सुखी नहीं हो पाता और व्याकुल तथा अति संतप्त हुआ वह भोजन योग्य पदार्थों से सुख का अनुभव नहीं करता। वह अभाव के कारण दूसरे के आगे प्रतिदिन दुखी रहता है। जिस मनुष्य से अधिक धर्म किया है, यानी जिस मनुष्य ने अधिक धर्म किया है, वह धन संपन्न उपवासी ग्रस्त के समान नियम में स्थित रहने पर भी पीड़ा का अनुभव नहीं करता है। इस प्रकार के अनेक घोर पाप हैं जिनके द्वारा भूलोक में मनुष्य वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति 100 टुकड़ों में छिन्न भिन्न हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर